हो रहे 7 दिवसीय भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह के प्रसंग में श्री कृष्ण और रुक्मणी के स्वरूप के जोड़ों की कराई गई शादी। लड़की की तरफ के परिवार ने की कन्यादान। पांडाल में श्रद्धालुओं ने बरसाए फूल। कथा के अंतिम दिन राधा कृष्ण सुदामा का झांकी रहा आकर्षण केंद्र। जी हां, नमस्कार। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वापी चिनौत गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा व ज्ञान यज्ञ के 6ठे दिन बुधवार को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ, जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन कथावाचक आचार्य गोपाल शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया गया। कहा कि महारास में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया और महारास लीला द्वारा ही जीवात्मा परमात्मा का ही मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह कर उनके साथ सुखमय जीवन बिताया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। भागवत कथा में 6ठे दिन खास बात यह रही कि श्री कृष्ण और रुक्मणी का स्वरूप के जोड़ों का विधि विधान से कन्या दान करके विवाह कराया गया। लड़की के परिवार जन लड़के के परिवार जन उपस्थित रहे और जोड़ों को आशीर्वाद दिए। आचार्य गोपाल शास्त्री महाराज ने कहा कि जहां भी भागवत कथा करने हम जाते हैं, वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मणी के स्वरूप के जोड़ों की शादी के बंधन में बांध देते हैं। वहीं भागवत कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच कथावाचक आचार्य गोपाल शास्त्री जी महाराज ने भगवान कृष्ण के गोपियों संग्रास लीला एवं कृष्ण सुदामा की कथा का रसपान कराया। कथावाचक ने मानव को भगवान कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ने को कहा। आज के दौर में मित्रता निजी स्वार्थ के लिए होती है, लेकिन कृष्ण सुदामा की मित्रता निश्चल मित्रता थी। कृष्ण सुदामा की मित्रता युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। बताते चले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा पिछले 7 दिनों से आयोजित किया गया था। कथा के अंतिम दिन गुरुवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कथा सुनकर लोग बीच बीच कीर्तन ध्वनि कर खुशी का इजहार किया। राधा श्री कृष्ण और सुदामा का स्वरूप का झांकी आकर्षण का केंद्र रहा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजक बिल्डर मैगी बिला, संजय भाई, चिमन भाई पटेल, हरिलाल सोनाराम माली, योगेश भाई, किशोर भाई आए हुए सभी श्रद्धालुओं का आभार जताया। हमारे जो आयोजक हैं उनके मम्मी पापा किशन भाई जी खत्री, तो 2 मिनट रुकिएगा। सब परिवार आएंगे, सभी लोग सपरिवार आएंगे और क्षण के लिए उनसे बात करते हैं। गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उन्हें कथा के बारे में ये अमृतमयी गंगा है, बह रही है और हमारे सभी श्रोतागण इसमें डुबकी लगा रहे हैं। कथा का वर्णन करना असंभव है। आप सब जानते हैं ये अद्भुत गंगा है, हमेशा बहती रहती हैं और कथा के माध्यम से सिर्फ इतना मैं श्रोतागण से चाहूँगा कि ऐसी गंगा अगर कहीं भी रहे, जा कर के डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप देख रहे थे महाराज जी ने सुनाया, ये कथा प्रेम रस है और इसी तरह चलती रहती है। आज 7वां दिन है, समाप्ति का दिन है। थोड़ी देर में कथा समाप्त होगी। आप देखते रहिए माधोपुर न्यूज चैनल।